तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आदिकाल के प्रकरण 1 का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में इससे आगे का हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 2 का नाम था सामान्य परिचय से प्रकरण 1, जिसे शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य का नाम दिया है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई थी, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। मतलब कि जब बोलचाल में प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं होता था, उसके बाद से तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव हुआ। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो गाहा या गाथा प्राकृत भाषा में रचित होती थी और दोहा जो है वो अपभ्रंश की, दोहा का रचना अपभ्रंश में होता है। तो कह रहे हैं कि वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित, ये लोक में प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा, क्योंकि अपभ्रंश लोक में प्रचलित होने लगी थी। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चल ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। यानी कि नीति, श्रृंगार और वीर की कविता तो चल ही रही थी, साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म के जो आचार्य थे वो अपनी मतों की रक्षा के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए आदि जो अपने उपदेश थे इसी भाषा में करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाई। मतलब कि जब ये भाषा बोलचाल में थी तो भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, और जब वह साहित्य की भाषा होगी तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यानी जब तक भाषा में मतलब बस बोलचाल के लिए प्रयोग किए जाते थे तब तक वो देश भाषा कहलाई, और जैसे ही उसका प्रयोग साहित्य में होने लगा तो उसका नाम अपभ्रंश भाषा हो गया। भरत मुनि विक्रम की 3री शताब्दी में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा या देश भाषा ही कहा। यानी भरत मुनि ने अपभ्रंश को लोक भाषा या देश भाषा कहा है। ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है। वररुचि के प्राकृत प्रकाश, वररुचि की ये रचना है प्राकृत प्रकाश, में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश नाम का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है, तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो धारसेन द्वितीय ने अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि माने हैं। मतलब वो तीनों के कवि हैं। भामा विक्रम 7वीं शताब्दी ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित, बाण की रचना जो हर्षचरित्र है में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का उल्लेख भी किया है। ठीक है, भाषा कवियों के। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। तो अपभ्रंश की रचना हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की ब्रजयान शाखा, ध्यान दीजिएगा, बौद्धों की ब्रजयान शाखा में है। सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। सन्मत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। तो ये श्रावकाचार, कई बार पूछा जाता है कि श्रावकाचार किसकी रचना है, तो देवसेन की रचना है सन्मत 990 में, और ये दोहों में है, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जिन शासन भाष्यु सो मई कही सारू, जो पालई सही भाव करी सो सरी पाऊ पारी। ये पंक्ति भी पूछी जाती है
किसकी है और किस रचना की है? तो ये पंक्ति है देवसेन की, श्रावकाचार से ली गई है। इन्हीं देवसेन ने, इनकी रचना श्रावकाचार है, दव्य सहाय प्रभास द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर कर दिया था। यानी ये जो रचना है दव्य स्वभाव प्रकाश, ये पहले दोहों में था, बाद में माइल धवल ने इसको गाथा में और प्राकृत में रूपांतर कर दिया। ये नेट में पूछा भी क्या है। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसर चरियु, नय कुमार चरियु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्यदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। तो ये दोनों चौपाइयों में है। पुष्पदंत की जो आदि पुराण और उत्तर पुराण है, ये दोहों में नहीं है। उसी काल के आसपास जसर चरित्र, धार चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। तो ये जो आदि पुराण है, उत्तर पुराण है, पुष्पदंत की जो रचनाएं है, ये चौपाइयों में है। जैसे विनु धावलिन सैंडू की हलई, विनु जाविन दिहु की चलई, विनु जीवेड़ मोख को पावही, तुम्हारी सुखी अपई आवही। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। कहते हैं जो ये दोहा चौपाई की परंपरा आदिकाल में जो मिलती है, वो परंपरा हमें भक्ति काल में सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसीदास के रामचरितमानस में, छत्र प्रकाश में और सभी रचनाओं में मिलते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। तो ये बौद्ध धर्म जो है, ये पूर्वी भाग याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछ देता है और यहाँ पे पश्चिमी कर देता है। तो बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में पहुंचा। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पे थे। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। यानी यही सिद्ध कहलाते थे। जो बौद्ध की ब्रजयान शाखा से निकले थे, वो सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है, में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया। इस प्रकार जनता इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला, ये जो विश्वविद्यालय थे बिहार में, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। यानी सिद्धों के जो अड्डे थे वो बिहार के नालंदा और विक्रमशिला थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उड़ाया, तब से ये तितर बितर हो गए। बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, इन दोनों स्थानों को उजाड़ा, तब से ये तितर बितर हो गए। यानी ये अलग जगह भी फैल गए, जिसके बहुत से वोट आदि अन्य देशों को चले गए। तो बहुत से वोट जो है वो अन्य देशों को भी चले गए। 84 सिद्धों के नाम ये हैं। लुइपा, ये लुइपा होगा, लुइपा नहीं, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, सबरीपा, सरहप्पा, कंकलिपा, मिनप्पा, गोरक्षपा, चोरिंगिपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमड़ीपा, खंडकपा, नागार्जुन, कन्हप्पा, कर्णिपा, थगन्नपा, नारोपा, सिलप्पा, ये 84 सिद्ध जो हैं, ये सबके नाम है। इनमें जो ये 3 हैं, ये योगिनी, यानी ये 3 स्त्री थी। मणि भद्रपा योगिनी, कनक लापा योगिनी, लक्ष्मीकरा योगिनी। तो परीक्षाओं में पूछ भी देता है, 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन योगिनी नहीं थे। तो इन तीनों लोग का नाम विशेषकर याद रखना है, मणि भद्रपा,
जो योगिनी थी, कनखलापा योगिनी और लक्ष्मीकरा। तो मन्निभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा ये 3 स्त्री थी सिद्धों में, बाकी सब पुरुष थे। पा, सबके नामों में आप देख रहे हैं कि सबके नामों के पीछे पा जुड़ा हुआ है, कुछ भी हो, उधरी पा, कपाल पा, किल पा, सागर पा। तो पा आदरार्थ पाद शब्द है। इसी सूची के नाम पूर्वापर क्रमानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक थे, मतलब एक ही समय के थे, तो इसलिए इनका नाम क्रम के अनुसार नहीं है। प्रज्ञान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते थे। तो कह रहे हैं कि मतलब जो अपने संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे, तो संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त वो क्योंकि देश भाषा में जब बोलेंगे तो ही लोगों को, जनता को समझ में आएगा। संस्कृत में बोलने लगेंगे तो जनता को समझ में नहीं आएगा। तो उस समय जो जन भाषा थी, देश भाषा थी, वो भ्रंश थी। तो भ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान व दोहा के नाम से निकाला था। ये रट लीजिए, पूछा जाता है। तो हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान व दोहा के नाम से निकाला था सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए, क्योंकि नालंदा के बाद सिद्ध भोट देश चले गए थे और वहां पे जाके वो रचना किए होंगे। तो इसके बाद राहुल सांकृत्यायन जी गए और भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं वहां से लेकर आए। सिद्धों में सबसे पुराने सरह, जिन्हें सरोजव्रज के नाम से भी जानते हैं, सरोजव्रज हैं, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। तो इनका समय ये डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने 690 संवत 690 माना है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंत्य साधना पर जोर और पंडितों को फटकार, इसमें है पंडित साल सत्ता बखानी देहई युद्ध बसंत न जानी, अमना गमन न तेन विखंडी तेई निजलज भड़ई है पंडई। दूसरा दोहा है जही मन पवन न संचरे रवि शशि नाही पवेश, तही बड़ चित्त विश्राम करूं सरहे कही वेश। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उजोई करे, परम महासुख एक करणे दुरई अशेष हरे। जीवंत जो नौ जरहि सो अजमारर होई, गुरूप से लई सो परिधारक कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वार मार्ग ग्रहण करने का उपदेश। सारे उनके दोहे हैं। नादन बिंदुना रवि शशिमंडल, चियरा सहाबे मुकल, उजेर उजमाही माँ लेहुरे बंक, नियही वेही माँ जाहुरे लंक। लुईपा या लुईपा सन् 830 के आसपास के गीतों से कुछ उद्धरण का तरवड़ पंचविराल चंचल ची पठोई काल। ये पंक्ति कई बार सभी परीक्षाओं में पूछी गई है, एनटीए नेट में तो बहुत बार पूछी गई है कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये है लुईपा की। फिर ये भी लुईपा की है। भाव न होई अभाव न जाई, ऐस संबोई को पतियाई। विरूपा सन्मत 900 के लगभग की वाणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। सहजे थिर कड़ी वाडुरी साधा, अजरामर हुई जिति कांधा, दसमें दुआत चित दिखैया आयल ग्राहक अपने भैया। कन्हप्पा सन्मत 900 के उपरांत की बानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। एकन की जई मंत्र नृतंत्र नियधारी लई केली करंत, निय घर आ घड़नी जाब नमत जई ताप की पंचवड़ विहरी जई, जिमी लोग बिल जई
पाणी तेमी घडी लई चित्त समरस जई तखणे जई पुनि ते समनिता। ब्रज यानियों की योग तंत्र साधनाओं में मद तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमनी रज की आदि का भात सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कन्हप्पा डोमनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहिरे डोंभी तुहारी कुड़िया छई छोई साइसो संवाहम नरिया। गंगा जमुना माझे रे बही नाही तही बुड़िली मातंगी पोइला लीले पार करई। कपालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी। इन जो योगियों से बचने के लिए घर में जो सास ननद थी उनको बचने का उपदेश देती रहती थी, लेकिन वो वैसे उसी तरह आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां। राग देश मोह लाई छार परम वेक लवे मुतिहार मारी सासु ननद घर साली माया मरिया कर्ण भई कवाली। थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए नारी शक्ति दिय धारिय खदे अनह डमरू बजाई वीर नादे। इसी ढंग का कुकुरिपा सन्वत 900 के उपरांत का एक गीत लीजिए। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई कानेट चोर नीलैया गई माँ गई। दिवसी बहु काढ़ी अरिभाव रति भैल कामरु जाओ। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता था। सिद्ध तंतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। बेंग संसार बढ़िल जाओ दुहिल दूध के बेटे समाऊ बलद भी आयल गव्या बांचे पिटा दुही इतना सांझे जो सो बुद्धि सो धानी बुद्धि जो सो चोर सोई साधे। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त उनके बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। महासुखवाद का प्रवर्तन ब्रजयान में आकर हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई, यानी प्रज्ञा और उपाय इन दोनों के योग से ही महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत ही समझिए, मतलब आनंद स्वरूप ईश्वरत मतलब ईश्वर को पाने से जो आनंद होता है वही महासुख दशा की प्राप्ति से होता है। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम के अलावा अंदाजा कराने के लिए उसे सहवा सुख से 100 गुना कहा गया था, पर ब्रजयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवा सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य व्यूह की प्रवृत्ति बढ़ती गई और व्यूह समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ उनके विभत्स विधान ब्रजयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला हुआ था। तो शुक्ल जी का मानना है कि जिस समय मुसलमान आए उस समय सिद्ध जो थे, सिद्ध ब्रजयानी योगी, जो उस देश के पूर्वी भागों में दुराचार फैला रखे थे, क्योंकि वो यहाँ पे जो लिखा है ये सिद्ध प्राप्ति करने के लिए स्त्री शासन को आवश्यक समझते थे। कहते थे महामुद्रा उनको को बोलते थे, तो एक तरह से पूरा वो अनाचार फैला के रखे थे देश के पूर्वी भागों में। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे
का तड़वल पंचविडाल। पंचविडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध: आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ये पंचविडाल याद रखिएगा कि पंचविडाल में क्या क्या है। पंच प्रतिबंध यानी आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्वृत्त धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधित संख्या 6 है। गंगा जमुना माझे वही रे नाई। इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग के शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। ये सिद्धों की जो भाषा थी वो संध्या भाषा थी। और वो क्यों कहते थे कि इड़ा पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों को संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्र विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ। में स्पष्ट झलकता है कि यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना की कर ली थी। ये पंक्ति है, प्रत्याय वेदियो भगवान उपमावर्जित प्रभु। इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहां चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु, सीधे, दक्षिण मार्ग को छोड़कर वंक यानी टेढ़ा और वाम मार्ग को ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कन्हप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। ब्रजयान में महासुख सुख या महासुख वह दशा बतलाई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनत स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। कन्हप्पा का यह वचन है कि जिमे लोग बिलजई पाणी यह तिमि घड़नी लई चित्त। इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौल कपालिक आदि इन्हीं ब्रजयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजयान इसका प्रमाण है। यानी बौद्ध धर्म जो निकला था तो मतलब कितना शुद्ध और सात्विक था, लेकिन जब उसमें बौद्धों की जो ब्रजयान शाखा है जिससे सिद्ध निकले थे उसमें गुहा और रहस्य का जब प्रवेश हुआ तो वो कितना विकृत और पाखंडपूर्ण हो गया। यह ब्रजयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है। यानी बौद्धों किसी ब्रजयान शाखा से आगे चलकर नाथपंथ, गोरखनाथ जी का नाथपंथ जो नाथपंथ था वो निकला। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा उनका नाम भी है, भी गिन लिए गए। मतलब 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए जाते हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने ब्रजयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग कर रखा। मतलब जो नाथ थे वो इनके इस अश्लील और विभत्स विधानों से खुद को अलग कर लिए और एक अपनी नई मतलब शाखा संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की शुरुआत की। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी पाड़ी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर गोरखनाथ जी ने हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रज यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में तथा राजपुताने और पंजाब में किया। तो जो सिद्ध थे उनका जो क्षेत्र था वो भारत का पूर्वी यानी बंगाल, उड़ीसा, बिहार था। और जो ये थे गोरख जी ने अपने मत का जो प्रचार किया वो देश के पश्चिमी भाग, राजपुताने और पंजाब में किया।
पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। झांसी के पद्मावत में भी बालनाथ का टीला आया है। झांसी की जो रचना है पद्मावत, उसमें भी बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। इसके अनुसार उनका जो समय सीमा है वो मानते हैं विक्रम की 10वीं शताब्दी राहुल जी, जिनके अनुसार मीमनाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध है ही। सांकृत्यायन जी ने मीमनाथ या मीनप्पा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हो और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भवन स्टडी संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है। जितने भी सिद्ध हैं उनकी जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय सन 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा क्रम इस प्रकार बताई है। जो ज्ञानदेव थे, महाराष्ट्र के जो संत थे, उन्होंने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों पर विचार करने से में ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वही कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनप्पा के गुरु चरपटीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। यानी जो मत्स्येंद्रनाथ थे, जिनको गोरखनाथ जी का गुरु भी माना जाता है, उनके गुरु जलंधर थे। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वो मीनप्पा को राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर, मत्स्येंद्र का मीनप्पा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। शुक्ल जी का मानना है कि उनका समय पृथ्वीराज के समय उनके आसपास ही सबसे कुछ पीछे गोरखनाथ जी थे। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। 84 सिद्ध थे और 9 नाथ थे। अब भी लोग 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन
चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायनी थे। जो सिद्धों में जो नागार्जुन थे वो रसायनी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा से ही निकला। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान के कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो, चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया, यानी देश के पश्चिमी भागों में। इतिहास और जनश्रुति इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्देश्य भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपने सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिसमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। तो गोरखनाथ की जो साधना थी वो ईश्वरवाद को लेकर चली थी, इसलिए उसकी तरफ मुसलमान भी आकर्षित हुए। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना और बाह्य विधान के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है, यानी जो भी है हमारे शरीर में ही ईश्वर है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए। यानी जो गोरखनाथ जी का नाथपंथ था उसमें जो तीर्थाटन है या फिर जो ये वेद का अध्ययन है, कहीं हम जाते हैं मंदिरों वंदिरों में, उनका जो वो निष्फल कहे गए। और जो ईश्वर को अपने शरीर के भीतर जो भी है वो घट के भीतर ही है, तो हमारे ईश्वर हमारे ही अंदर है, ये सब निष्फल है, इनका कोई औचित्य नहीं है। योग शास्त्राणां पठन्नित्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे न वेद इत्यायुर्वेदा वेदो निगद्यते। अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। नाद और बिंदु संज्ञाएं ब्रजयान सिद्धों में बराबर चलती रहीं। गौरपक्ष सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई। नथांसो नादो नादांस प्राण चकत्स्यांसो बिंदो रंसः शरीरम। एगो रक्ष सिद्धांत संग्रह गोपीनाथ कविराज संपादित नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते थे। दोनों का मानना था कि नाद और बिंदु से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठयोगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में ब्रजयानी सिद्ध आर्यदेव कृपा का वचन है, प्रतरन्नपि गंगायनैव स्वान शुद्ध मारती। यानी जो तीर्थाटन के संबंध में जो सिद्ध मानते थे वही नाथ भी मानते थे।
जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे, जैसे गंगा के नहाए करो को नर तरिए, मछली न तरी चाकू पानी में घरे। मतलब इस प्रकार की जो बात है वो आगे जो नाथ है वो निर्गुणपंथी संत हैं भक्ति काल के, इस तरह के वाक्य वो भी कहते रहते थे कि मतलब गंगा नहाने से क्या होगा, जब उसमें मछली है वही नहीं तरी तो हम क्या करेंगे जो गंगा नहाता है। तो नाथों का प्रभाव निर्गुणपंथी संतों पर भी पड़ता है। यहाँ यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। यानी जो सिद्ध थे वो जाति पाति को नहीं मानते थे, उसमें सभी जाति के लोग थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे। यानी नाथ संप्रदाय में भी वे लोग आए जिनको शास्त्रों का ज्ञान न था, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रार्थ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। यानी गुरु का महत्व सिद्धों और नाथों दोनों में भी था। नाथ पंथ के जोगी कान किलों में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, इससे ये कनफटे कहलाए। तो कुंडल पहनने के कारण जो नाथ पंथ के जोगी थे वो कनफटे कहलाए। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपुताने तथा पंजाब की ओर अधिक रहा। जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। यानी उधर जो प्रचलित भाषा थी देश के पश्चिमी भाग में राजपुताने और पंजाब में, तो उनकी रचनाओं में उसी भाषा का प्रयोग किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी बारियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सद्दुकड़ी भाषा का सहारा लिया। यानी जो नाथों की भाषा थी वो सद्दुकड़ी भाषा थी और इसके पहले जो भाषा थी वो नागर अपभ्रंश या ब्रज का था। और इन्होंने सद्दुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी को लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर कली में अमर राजा भर्तरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं और बंगाल में चटगांव के राजा थे, जो ये राजा गोपी चंद थे, ये बंगाल में चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कहेगी। उनकी जो माता थी राजा गोपी चंद की, उनका नाम था मैनावती, वो कहीं कहीं गोरख की शिष्या और कहीं कहीं जलंधर की शिष्या, मतलब उनका उल्लेख मिलता है। देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है। विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरख जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्ता गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की वाणी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय, मतलब ये जो ग्रंथ है वो गोरखनाथ जी ने नहीं रचे हैं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहित होती थी उसमें प्राकृत
या भ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। उपर्युक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई या नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद है। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और वाणी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। मतलब जो ये है हिंदी में लिखी पुस्तकें, इन्हीं ये जो पुस्तकें हैं इन्हीं का अनुवाद या सार है। साखी और वाणी में जो कुछ है वो गोरख की है। पद का एक नमूना देखिए। स्वामी तुम्ही गुरु गोसाई, अम्मे जोशीस सब दय कबूझिबा। निरारंभे चेला पुण्य विधि रहे, सदगुरु होई सु पूछिया कहे। अवधि रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाया, तजब्या काम क्रोध लोह मोह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, आती है सीधे सीधे परीक्षाओं में कि ये किसके लिए और किसने कहा है, इसको देख लीजिएगा। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं यानी गोरखनाथ की या नाथपंथ की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद के ग्रंथ, उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार से किया गया है। तो शुक्ल जी ने जो सिद्धों और नाथों की रचनाएं थी उनको साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया था। वो कहते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, उनका उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जैसे ज्योतिष की जो रचनाएं हैं, आयुर्वेद की रचनाएं हैं। और कहते हैं कि उनके वर्णन के लिए मतलब इनका वर्णन किया गया है बस दो दो बातों के विचार से किया गया है। तो पहला बात है उसमें से पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है, तो उनकी जो भाषा है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। उन्होंने भरसक उसी सर्वसमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में भी कुछ पूर्वी प्रयोग जैसे भैले, बुड़ली मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो सो, मरिया, पैठो, जाओ, खिज्जई, करंत, जब तब, ताप तप तपमयी, कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, सौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। तो ये जो मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं है, सौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कन्हप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है कि वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। तो शुक्ल जी ने कन्हप्पा की रचनाओं की भाषा जो माना है वो पुरानी टकसाली हिंदी, पर गीत की भाषा पुरानी हिंदी या पूर्वी बोली मिली है। और उनकी गीत की जो भाषा है मतलब दोनों की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी और गीत की भाषा जो है पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यदि यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी, रमैनी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सधुकड़ी भाषा है, पर रमैनी के पदों की भाषा काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। तो आगे चलकर कबीर की जो रचनाएं हैं तो साखी में ये राजस्थानी मिश्रित सामान्य सधुकड़ी भाषा है और जो रमैनी है जो उनके गीत हैं वो ब्रज भाषा में है।
सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। तो पहला तो था भाषा। भाषा के लिए इसका अध्ययन करते हैं, साहित्य की कोटि से बाहर कर दिए थे शुक्ल जी, और कहते हैं कि दो ही बातों के लिए इसका अध्ययन करना चाहिए। तो पहला था भाषा और दूसरा है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। ब्रजयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय अशिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भाव के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने वाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी वाणी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, श्रुति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखा। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से किस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी। तुलसी जी कह रहे हैं जो नाथपंथी की जो भाषा थी, जो साखी बानी थी, वो सब आगे चलकर भक्ति काल के जो संत संप्रदाय है उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में यही दो बातें यानी भाषा और दूसरा सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा, यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। अगर ये दो बातें नहीं होती तो शुक्ल जी इनको साहित्य मतलब कहते हैं कि ये तो साहित्य की रचना है, साहित्य कोटि की रचनाएं नहीं है इनकी रचनाएं। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक श्रेणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। कहते हैं इनके सिद्धोनाथों की रचनाएं जो है वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र के लिए लिखी गई हैं, इसलिए वो शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था, यानी हेमचंद्र का गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, ये कई बार पूछा जाता है किसकी रचना है, तो ये हेमचंद जी की है और ये व्याकरण ग्रंथ है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया, यानी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय के पहले के हैं। जो कुछ दोहे देखिए, भला हुआ जुमारिया बहनी मारा कंतु, सज्जे जीव तू वयंसी हो जय भग्गा घर अंतु। ये बहुत बार पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भला भला हुआ जो मारा गया है बहन हमारा कंत, कंत मतलब पति, यदि वो भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। दूसरा है जय सो आवही दुहु घर काई कह मुह तुझ, वनयो न खंडय तव सैय सोप्यू होई न मुझू। हे दुति यदि वह घर नहीं आता तो मेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी जो तेरा वचन खंडित करता
है। श्लेष दूसरा अर्थ है जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है वह मेरा प्रिय नहीं। जे महुदिन्ना देना दही पवन सनेत तान गणंती अंगुली जज्जाहनी नहेन। जो दिन अवधि दैत अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गई हैं। प्रिय संगमी कहनी दड़ी प्रिय परख केव। इसका अर्थ है प्रिय के संगम में नींद कहा और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे। मैं दोनों प्रकार से विनाशता हुई न यो नींद न त्योन। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित्र नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। तो ये भी पूछा जाता है द व्यासरव काव्य और कुमारपाल चरित्र ये भी हेमचंद्र की रचना है। सोमप्रभ सूरी ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल पथ्य बोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। ये पूरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कुमारपाल प्रतिबोध ये सोमप्रभु सूरी की रचना है और कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की रचना है। तो ये दोनों परीक्षाओं में दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए दोनों याद रखिएगा। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। तो ये जो ग्रंथ है वो प्राकृत में रचा गया है सोमप्रभ सूरी का और बीच बीच में अपभ्रंश और संस्कृत के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में तो कुछ तो प्राचीन और कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जाई जिहि दिहई दह मुँह एक सरियु चिंताव तई जाने कम प्याव घीर। जिस दिन 10 मुंह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ तभी माता चिंतित हुई कि उसमें कि किसमें दूध पिलाऊं। दोहा का अर्थ है वेश विशिष्ट को वारिये अर्थात बचाइए यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। इन पंक्तियों का अर्थ है हे प्रिय मैं सारे दिन तेरा विरह अग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलवेली करती है। जैनाचार्य मेरु तुंग जैनाचार्य मेरु तुंग इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहां के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों में बांधकर अपने यहाँ ले गया। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणावती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए। जालती किन हुई छरपुंज। इसका अर्थ है टूटी हुई आग से क्यों न मरा झारपुंज क्यों न हो गया जैसी डोरी में बंधा बंदर वैसा घूमता है मुंज। इन पंक्तियों का अर्थ है मुंज कहता है मृणावती गए हुए अवन को न पछता यदि शर्करा 100 खंड हो जाए तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। जामति पच्छई संप जई सामति पहेली हुई मुंज भणई मुन्नावली विघ्न न बढ़े कोई। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है यदि पहले हो तो मुंज कहता है मृणावती विघ्न किसी को न घेरे। इन पंक्तियों का अर्थ है बाह छुआकर तू जाता है मैं भी वैसे ही जाती हूँ क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानू कि मुंज रूठा है। इन पंक्तियों का अर्थ है जब जन्म व्यर्थ गया न सुबटों के सिर पर खड़ग टूटा न तेज घोड़े सजाए न गोरी या सुंदरी के गले लगा। फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश
मिली भाषा में मिलते हैं। विद्याधर इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भय भजिय भंग भंगु कलिंगा तेलंगा रणमुति चले। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है। सारंगधर, इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है ही, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी हैं। तो ये शुक्ल जी कह रहे हैं सारंगधर जी के बारे में कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी हैं। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास, ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे, अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय गुप्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा की वाक्याएं हैं। उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए। मन्नु बादलम छाई के पसड़ी निश्रान सद खरम शत्रु पाड़ी लुटानी तोड़ हंसी एवं वनत्यो युद्धा। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पुलटते मुझे हमीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हमीर रासो के ही हैं, अतः कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। ढोला मारिए ढिल्लू महम मुझे मिच शरीर पुरजला मंतिवर चली वीर हमीर। ये जो है हमीर रासो के पद हैं। दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलिक्षों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंतिवर जज्जल को करके वीर हमीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया। धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है, ओल में खुशरानी ले गए, विपक्षियों को दलमल कर दबाया गया, दिल्ली में ढोल बजाया गया। पंक्तियों का अर्थ है दृढ़ स्नान पहने वाहनों के ऊपर पखड़े डाली, बंद बादों से विदा करके रण में धसा हमीर, शाही को वचन लेकर तारों को नव पथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर जनेऊ पाखड़ से पाकड़ ठेल फेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूं, सुल्तान के सिर पर खड़क देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। अगली पंक्ति है, इसका अर्थ है चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमठ की पीठ तड़फड़ा उठी, मेरु मंदिर की चोटियां कंपित हुई, गज युद्ध के साथ मीर कुद होकर चले, मलिक्षों के पुत्र हाँ कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अब भ्रंश की रचनाओं की परंपरा यही समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के सन 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश की 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी, यानी अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा की समाप्ति इसी के साथ हो जाती है। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन, उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति ये दोनों प्रशस्ति संबंधी हैं, 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी है, पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहां राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता
गुण ग्राह्यता आदि का वर्णन बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए भ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पे, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस भ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अभ्रंश है, यानी जो ये कीर्तिलता है, इसमें जो रखे गए हैं ये पूर्वी अभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि से बहुत रूप से पूर्वी है। नमूने के लिए एक उदाहरण लीजिए। रज लध अस्लान बुद्धि विकलम बलिहारल, पास बैसी विश्वासी राय गैनेर मारल। दूसरी विशेषता विद्यापति के अभ्रंश की यह है कि प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है उसमें, जैसा इस प्रकार की टकसाली का भ्रंश है, टकसालीय भ्रंश। वैसे इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। कतहु तुरक वरकर वाट जाए ते बेकार धार, धारी अनाय बापन बरुआ, मथा चढ़ावी गाय चुरुआ। हिंदू बोले द्रोही निकार, छुटका तुरका भविकी मार। ये पंक्ति भी कई बार पूछी गई है, ये विद्यापति की है। अभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृतिक की रूढ़ियों से कितनी बधी हुई चलती है। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी औवार, नर, विद्या व वन बनाकर ही रखे जाते हैं। जासु तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अभ्रंश काल में कृदंत विशेषण से बहुत कुछ उठ चुका था। जब प्राकृतिक की परंपरा के अनुसार अभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है, जैसे जुगय ज्ञानु न झूरी गए, को यौवन को न झूर गए, यौवन को न पछता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हमें ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उनका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा का पालन निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठे शब्द के प्रचलित होने में क्या संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त हुई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत शब्दों रखने में भी संकोच घटता गया, यानी संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं वो आने लगे। अब अगला प्रकरण है प्रकरण 3, जिसे वीरगाथा काल और शुक्ल जी ने इसे देश भाषा काव्य भी कहा है। अगले वीडियो में हम देश भाषा काव्य की चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।